राम राम भाई सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज मैं कुछ खास मकसद को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सब अपने युवा साथी इस चीज़ से परिचित हों, इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें। आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। एक प्रकार से जंग की तैयारी हो रही है। जंग होगी नहीं होगी, आप डेली न्यूज़ में देखते हो। माहौल ऐसा बना हुआ है कि कभी भी किसी भी टाइम जंग हो सकती है। हो ना हो एक अलग मैटर है, बट माहौल ऐसा कि हो सकती है। अब जंग होती है तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आर्मी की है। बाकी जितने भी फोर्सेज हैं देश में, सबकी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आम नागरिक की, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि हमारा क्या दायित्व बन सकता है, कि हम किस प्रकार से क्या हेल्प कर सकते हैं आर्मी की, और हमें वो करनी चाहिए। हम किसी चौक चौराहे पे बैठ के बोल देंगे कि युद्ध करो, कल युद्ध करो, छेड़ दो, कर दो, पाकिस्तान को ये कर दो, वो कर दो, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अकेली आर्मी तो लड़ेगी जंग, कोई वो नहीं है कि आर्मी उसको 2 दिन में करेगी, 2 साल में करेगी, कर लेगी अपने हिसाब से। बट आर्मी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैटर वो है। मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद वो है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आर्मी को लड़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। मेरे अनुभव तो क्या बोलूँ, मेरी एज इतनी नहीं, अनुभव बताऊँ, मेरी जो सोच है उसके हिसाब से आर्मी को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आर्मी को चाहिए आर्म एम्यूनेशन, हथियार, गोला बारूद। वो गवर्नमेंट का काम है, हमारे पास सफिशिएंट है, प्रोवाइड करवाए और बनाए, जो भी करे। दूसरा चाहिए एनर्जी, खाने के लिए, यानी खाने की पूर्ति होनी। लड़ रहे हैं तो भाई खाना कंटिन्यू चाहिए ना, मतलब खाओ लड़ो वही काम चलेगा। और तीसरा चाहिए हौसला। हौसला कभी नहीं टूटता है, मतलब जब फौज लड़ती है तो फौज का हौसला टूटता नहीं है कभी भी, चाहे वो अपने देश की हो, किसी देश की हो। लेकिन उस हौसले को बढ़ा सकते हैं ये जो 2 पॉइंट है, एनर्जी और हौसला, इस पे हम जो आम नागरिक हैं, इस पे हम उनका जो है एक प्रकार से मदद कर सकते हैं आर्मी की। और वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, जो मेरा व्यू है कि हमारे देश की देखो पूरी आर्मी फौज बॉर्डर पे तो है नहीं, कि जैसे पूरी आर्मी बॉर्डर पे बैठी हुई है, पूरा राशन पानी लेके बैठी हुई है कि जैसे ही होगा तुरंत हम वो कर देंगे। लेकिन हमारी सफिशिएंट फौज बॉर्डर के ऊपर है। जंग छिड़ेगी तो बहुत सारी फौज देश के अलग अलग हिस्सों से उठ के, आप देखिएगा, अलग अलग हिस्सों से उठ के बॉर्डर की तरफ कूच करना स्टार्ट करेगी। तो जो सेंटर इंडिया से हमारी फौज चलेगी, टैंकों में भर के चलेगी, अपने गाड़ियों में चलेगी। इंसान वो भी हैं, उनको भी टाइम पे खाना चाहिए, उनको भी टाइम पे पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए सुविधा। लेकिन वो खुद से करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। अब कोई एमपी से फौज चली, एमपी कैंट से उठ के चली, या कहीं से भी, भोपाल से चली, जहाँ से भी चली, वटएवर, अब वो एक दिन में तो पहुँचेगी नहीं कि सुबह निकली और शाम को बॉर्डर पे पहुँच गई और अपना खाना वाना हो गया। वो रास्तों से चलेगी, और उन रास्तों पे हम युवाओं का काम है। बहुत बड़े बड़े गांव लगते हैं, बड़े क्या छोटे भी लगते हो चाहे, उन रास्तों पे टेंट लगाना, राशन पानी व्यवस्था करना, वो हमारा काम बनता है। और ऐसे ऐसे हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं। किसान आंदोलन में क्या, जो तो हमारा देश के अंदर की बात थी, ये तो हमारे देश की बाहर की बात है। हम बहुत सफिशिएंट है, हमारे पास बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। और ख़ासकर ये जो बेल्ट पड़ती है अपनी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, ये जो एरिया है, ये इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आप सबको पता है। हमारे पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक मुहिम स्टार्ट करने की कमी है। एक हमारे जो युवा हैं उनमें कॉम्बिनेशन बनाने की, टीम बनाने की ज़रूरत है। अपनी टीम बनाइए गांव के आसपास, जितने भी जो हाईवे हैं, जहां से आपको लगता है कि यहाँ से आर्मी का रूट बनता है, या ना भी बनता है, जहां जहां से आपको लगता है कि अभी स्टार्ट हो गया आर्मी, तुरंत अपना कैंप लगाइए, तुरंत खाने की व्यवस्था कीजिए, कढ़ाई चलने दीजिए, दूध चलने दीजिए। फौज को ऐसा लगना चाहिए यार हमारा पूरा देश हमारे साथ है। तो हमें कितना टाइम लगेगा ये करने में? टाइम लग जाएगा। अगर ये बात अभी हम नहीं सोचेंगे तो टाइम लग जाएगा। सभी युवा से मेरा अनुरोध है, आप अपने गाँव में अपनी टीम बना के रखो और अपनी जगह चुन लो
कि हम यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि चारपाइयाँ तक लगाओ, क्योंकि फौज को आराम की भी ज़रूरत पड़ती है कि वो आधा घंटा अब गाड़ियों में आराम करेंगे। आप देखिएगा गर्मी का कितना टाइम है, गाड़ी के नीचे फौज बैठ के 10-15 मिनट आराम करेगी। अपने टेंट लगाओ, चारपाइयाँ बिछाओ, पानी की व्यवस्था करो, ठंडे पानी की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो, चाय पानी की व्यवस्था करो। करो का मतलब सोचो कि ये हम कैसे कर सकते, वो करनी पड़ेगी हमें। मैं हमारे 5 गांव हैं, पंचगामा बोलते हैं, 5 गांव हैं हमारे असम से जींद रोड पे। 5 गांव के पास से 2 हाईवे हमारे मेन गए हैं, एक हमारा अंबाला की तरफ, दूसरा हमारा जम्मू की तरफ। तो मेरा जो मानना व्यू है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर आर्मी का रूट बनेगा। तो मेरे पंचगाम में से भी पूरी मेरे जितने भी मेरे साथी भाई हैं, मेरी उम्र के हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, ये मुहिम आप अपने 5 गांवों में, क्योंकि हम अपने से ही शुरुआत करेंगे, चलाओ। अभी से बना के रखो कि भाई अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात बनती है, भगवान ना करेगी कुछ चीज़ें ऐसी हों कि हम उस टाइम पे कुछ ना कर पाएँ, पहले से अरेंजमेंट करके रखो, पहले से ये सोच बना के रखो कि भाई हमारा यहाँ टेंट लग जाएगा। अगर तुरंत कुछ बात होती है ना, यहाँ हम टेंट लगाएंगे आर्मी के लिए, और यहाँ हम इतनी गाड़ियाँ रुकेंगे, तो उतने लिए खाना चाहे इतने मतलब हम सफिशिएंट है। ये मुझे लगता है कि हम पूरी फौज की तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर वहाँ पे 1 महीना तक भी फौज गुजरती रही ना, चाहे हर गाड़ी वहाँ रुके, खाना हर को मिल सकता है। हमारे जो है नए नए लड़के हैं, सब अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, बाहर गए हुए लड़के सब कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए। हम उनको इतना सपोर्ट करेंगे कि उनका हौसला, जिसको मैं बोला था कि हौसला, उनका हौसला वहीं से ये हो जाएगा कि बस अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। और ये बात इतनी छोटी नहीं है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये मान लो, ये बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को कि अगर हमने ऐसा किया तो, और करना होगा, मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही फ़ोन में घुस के देखते रहे कि आर्मी क्या कर रही है, कमेंट करते रहे, यार नहीं हो गए, 10 दिन हो गए अभी कुछ नहीं किया, यार पाकिस्तान को तो 1 मिनट में उड़ा देना था, ये कर देना था, वो सब चीज़ों से युद्ध नहीं जीता जाएगा। जीत जाएंगे, बट आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आर्मी की हेल्प के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि एक एक बच्चा, छोटे से लेके बूढ़े तक, पूरा आपके साथ है। आप जाइए, आपको जहाँ से आप कैंप से मार्च करते हो और बॉर्डर तक, आपको पानी भी कहीं से लेके नहीं पीना पड़े, ऐसी व्यवस्था करके दिखाइए। और ये व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं करेगी इन सेंस, गवर्नमेंट तंबू नहीं लगाएगी। ऐसे गवर्नमेंट खाना दे रही है फौज को, जो दे रही है सब कुछ दे रही है, लेकिन तंबू लगा के गवर्नमेंट के अधिकारी बैठ के ऐसा नहीं करेंगे। वो हमें करना होगा, वो हमारे युवाओं को करना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग को करना होगा। हर चौक चौराहे पे जहाँ पे लगता है कि आर्मी का रूट है, लगा दीजिए तंबू। हम डाक कावड़, जो ये हमारी कावड़ चलती है, उसमें भी हम बहुत सेवा करते हैं। 1 महीना पूरे तंबू लग रहे हैं, मिठाई चल रही है, फल फ्रूट चल रहे, कितने हमारी कावड़ी आते हैं। कभी किसी को बोलते नहीं भाई हमारा ख़त्म हो गया, आप आगे जाओ, नहीं, हमारे पास कुछ ख़त्म नहीं होगा। हम इतने सफिशिएंट, हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। किस चीज़ की कमी है? गांव में दूध की कमी है, भले अब दूध कम हो गया पहले से, लेकिन कमी नहीं है। अभी भी 5 दूध ही आएंगे, 2-2 ड्राम 10 ड्राम ठोक के लेके जाएंगे गांव से, कोई कमी नहीं है। विचारों को बदलिएगा, रेडी होइएगा, ये सब हमें करना होगा युवाओं को। और ये वीडियो जो है हर युवा के पास जानी चाहिए, हर बड़े बुजुर्ग के पास ये चीज़ बात जानी चाहिए कि हमें कुछ करना होगा, रेडी रहना होगा मेंटली। अगर ज़रूरत पड़े तो हम रातों रात सुबह तंबू तन जाएंगे। आओ फौज, आओ आर्मी, आगे बढ़ो, हम भी साथ हैं आपके। किसी प्रकार की आपको ज़रूरत है, आराम से लेके, खाना पानी से लेके, उनको रास्ते में अगर खाना बनाना पड़ गया फौज को तो क्या यार, कहीं से ढाबे पे खाना पड़ गया तो क्या है यार, हमारी औकात है क्या? हम देशभक्त हैं? फिर नहीं है। हौसला बनिए फौज का, रेडी रहिए। जय हिंद, जय भारत।